चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ टॉय कार विथ चार्ज क्यू मूव्स ऑन अ इलेक्ट्रिक move on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field E due to the force QE. Its velocity increases from 0 to 6 meter in 1 second. देखिए यहाँ से जैसे पार्टिकल ये चलना स्टार्ट किया, अब क्या होता है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ज़ीरो से वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा, 1 सेकंड। ठीक, एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिवर्स्ड। अब देखिए यहाँ तक कुछ एक्सेलरेशन लगा, अभी हम उसको कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन लगा, इसके बाद डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिवर्स हो गई, मतलब रिटार्डेशन लगना शुरू हो गया सेम। द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more सेकंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड। अब देखिए यहाँ के बाद इस पर रिटार्डेशन लगना शुरू हुआ, तो रिटार्डेशन लगना शुरू हुआ तो क्या होगा बच्चों, अब इसकी वेलोसिटी सेम रिटार्डेशन लग रहा है, तो अगले 1 सेकंड में क्या होगा, 6 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, अब वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी फाइनली 0 1 सेकंड बाद, अगले 1 और सेकंड बाद। पर टाइम कितना हो चुका, 2 सेकंड, तो 1 और सेकंड चलेगा, वेलोसिटी हो जाएगी 0। ये कंटिन्यू 2 सेकंड के लिए चला, अब यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई। इसके बाद क्या होगा, ये पलट कर वापस भी आएगा, क्योंकि अगले 2 सेकंड चल रहा है तो पलट कर वापस आएगा, और वापस 1 सेकंड में गया, और 1 सेकंड में ये पार्टिकल वापस अपनी इस वाली पोजीशन पर पहुंच जाएगा। यहाँ तक टाइम कितना हो जाएगा, 1 सेकंड। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 to 3 सेकंड, 0 से 3 सेकंड तक एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखें। इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, देखिए 0। पहले एक्सेलरेशन लगा इस 1 सेकंड के लिए, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। फिर अब रिटार्डेशन लगना स्टार्ट हुआ, अब देखिए सेम रिटार्डेशन लगा जितना पहले था, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, तो अब अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी मैक्सिमम से 0 भी हो जाएगी। ठीक, अब क्योंकि रिटार्डेशन अभी भी लग रहा है इसी डायरेक्शन में, तो अब इसकी वेलोसिटी 0 से वापस अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी, और अगले 1 सेकंड में ये वहीं पहुंच जाएगा जहां से रिटार्डेशन लगना स्टार्ट हुआ था। अब देखिए हमको 2 चीज़ें चाहिए, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो पहले तो हम ये निकालते हैं कि पार्टिकल 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल लेगा। 1 सेकंड में पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस चला, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल लेगा, तो t इक्वल टू 1 सेकंड में डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए एक्सेलरेशन अगर इस पार्टिकल का लिखें, तो अगर मैं सिर्फ t इक्वल टू 1 सेकंड तक की बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी 6, इनिशियल वेलोसिटी थी 0, टाइम लगा 1 सेकंड, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, तो अब अगर मैं निकालूं कि ये 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल लेगा, तो 1 सेकंड में डिस्टेंस चल लेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u हो गया बच्चों कितना, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना आ गया 6, 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो t स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 3 मीटर। अब देखिए ये अब सारी स्थिति क्लियर हो गई कि 1 सेकंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस चलेगा, 3 मीटर। अब देखिए सब कुछ सिमेट्रिकल रहेगा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये पार्टिकल ये डिस्टेंस चला 3 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में क्योंकि रिटार्डेशन सेम है तो 3 मीटर चलकर ये डिस्टेंस भी होगी 3 मीटर चलकर रुक जाएगा, और वापस 3 मीटर चलकर अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाएगा। ठीक, अब हमको पूछा है एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, इनिशियली स्टार्ट हुआ यहाँ से, ये इनिशियल पॉइंट है,
फाइनली घूम फिर कर ये पहुंचा यहाँ पर, इस पॉइंट पर, ये हमारा फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ सिर्फ 3 मीटर, और टाइम जो लगा वो कितना लगा, टोटल टाइम लगा 3 सेकंड, तो अपॉन 3 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी तो क्या आ जाएगी बच्चों, 1 मीटर पर सेकंड, ये तो हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। और दूसरा हमको चाहिए एवरेज स्पीड इन 3 सेकंड। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना चला बताएं, टोटल डिस्टेंस चला पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया 3 मीटर, प्लस आगे चला 3 मीटर, 6 मीटर, प्लस 3 मीटर रिटर्न भी हुआ 9 मीटर, टोटल डिस्टेंस हुआ 9 मीटर। कितने टाइम में रिटर्न हुआ बच्चों, 3 सेकंड में। तो एवरेज स्पीड जो आ गई ये क्या हो गई, 3 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी हो गई, अब क्वेश्चन में पूछा गया हमसे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकंड, एवरेज स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकंड। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है बच्चों।